हेलो बच्चों, चलिए प्रश्न को प्रारंभ करते हैं। किस ताप पर वायु में ध्वनि की चाल 0 डिग्री सेल्सियस पर ध्वनि की चाल की 1.4 गुनी हो जाएगी? तो देखते हैं प्रश्न की मुख्य अवधारणा। तो किसी भी गैसीय माध्यम में ध्वनि की जो चाल होती है, ठीक है, ध्वनि की चाल को लिखते हैं हम गामा पी बटा रो, जो कि लाप्लास का संशोधन है, लाप्लास के संशोधन से, ठीक है। इसी में जब हम आदर्श गैस कंडीशन लगाते हैं तो ये आ जाता है गामा आर टी बटा एम, ये बनता है वी का मान, ठीक। अब दिया क्या है हमें दिया है कि किसी भी तापमान एक टी पर, ध्यान रखना यहाँ पे टी जो है वो केल्विन में परम ताप है, तो किसी भी टी केल्विन ताप पर जो ध्वनि की चाल है वो 1.4 गुनी है किसकी, जो 0 डिग्री सेल्सियस पर जो तापमान है। 0 डिग्री सेल्सियस का मतलब क्या है? 273 केल्विन, 273 केल्विन, ठीक। ये है, तो अभी से हल करते हैं, चलो हल। तो हल होगा गामा आर टी बटा एम बराबर 1.4 गुणा गामा आर बटा एम गुणा 273। ये बात ध्यान रखना, गामा आर और एम तीनों जो है वो नियत है, नियत नियत नियत। क्यों? गामा की वैल्यू अगर हम वायु ले रहे हैं, ठीक है, तो इसका मान हम समान नहीं लेने वाले हैं, वो लेने वाले हैं 1.4, वो परिवर्तन नहीं होने वाला। आर का मान, ये गैस नियतांक है, इसका मान तो समान ही है 8.314, ठीक। और एम जो है, अगर एक ही गैस है, अगर वायु ही है, तो वायु के लिए तो समान ही रहना है। अगर हम नॉर्मलाइज करें तो इसे लगभग ऑक्सीजन को हम मान के चलते हैं, तो ये भी समान ही रहना है, ठीक है। तो ये तो बदलने वाले नहीं है। तो गामा आर बटा एम जो है, गामा आर बटा एम जो है वो नियत है, ठीक। तो इसे हम काट सकते हैं, आपस में काट देंगे। तो दोनों तरफ वर्क करने पर, दोनों तरफ वर्ग करने पर, तो यह आएगा टी बराबर 1.4 स्क्वायर गुणा 273, 273। तो यहाँ से टी का मान आ जाएगा मेरे पास में, यहाँ से मेरे पास में टी का मान आएगा 1.4 का स्क्वायर गुणा 1.96 गुणा 273। इसे जब हल करते हैं तो ये आता है अपना 535.08 केल्विन। डिग्री सेल्सियस में अगर इसे बदलना चाहें तो टी इन डिग्री सेल्सियस होगा 535.08 माइनस 273, जो कि बनेगा 262.08 डिग्री सेल्सियस, ठीक है। तो ये इतना मान मेरे पास में आएगा 262.08 डिग्री सेल्सियस। आशा करता हूँ आपको समझ में आएगा। धन्यवाद।